नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे पाकिस्तान के पीएम ने पानी के विषय में कुछ स्टेटमेंट दी है। अब भारत ने जो उनके साथ एकॉर्ड था उसको कैंसिल कर दिया। 24 अप्रैल के बाद तो पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को 3 बार धमकाने का कुटिल प्रयास किया है। इससे पहले हम विस्तार से बात करें, आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम भिन्न विषयों पर आपको 4, 5, 6 एपिसोड रोज बनाकर देते हैं, जिसमें अच्छी और सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। और पिछले 8-10 दिन से सब्सक्राइबर हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को पूरा सुनने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। पाकिस्तान पीएम बोले हैं, दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। भाई, जब पानी हमारी साइड से आपकी तरफ जा रहा है और अगर हम पीछे ही रोक लेंगे तो आप कर क्या लोगे, वो बात समझ से बाहर है। ऐसा सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखाओगे यार। छोट भैया सा आपका देश है, आतंकवादी देश है, और आप आतंकवाद के दम पर अपनी रोजी रोटी अपने देश के लोगों को खाना दे पाते हैं, तो आप क्या किसी को सिखाओगे। और जो आप सिखाओगे वो आतंकवाद के पाठ पढ़ाओगे आप। तो आज भी 2-3 घुसपैठिए धर दिए गए हैं, उन्हें गोली लगी और उनको वापस लौटना पड़ा है। तो जिंदगी भर याद रहेगा, याद तो आपको रहेगा। टीस आपकी है, भारत की टीस नहीं है। भारत आपसे बहुत बड़ा देश है, और जितने पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उतने वहाँ से भी ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो आप क्या किसी को सबक सिखाओगे और क्या ज़िंदगी भर वो याद रखेगा। छोटा मुंह और बड़ी बात कर देते हो। अगर आप शरीफ के भाई ना होते तो टके शेर ना बिकते आप। अगर आपको काट पीट कर आपका गोश्त बेचा जाता तो टके शेर ना बिकता आपका गोश्त। ये बात समझ लेना आप। तो आप उनके भाई हैं इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं। आप में कोई काबिलियत है नहीं। आप में एक काबिलियत है, वो ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आतंकवाद के दम पर ही विश्व से सहायता ले पाता है, नहीं तो भूखा भीख मांगता पाकिस्तान क्या कर पाएगा, क्या किसी को सबक सिखाएगा। अपने गिरेबान में झांक कर देखो। और आप 48 घंटे में 3 बार बोलो या 30 बार बोलो, इससे भारत की सेहत पर कोई असर नहीं होता। और शहबाज शरीफ ने यह धमकी भरा बयान मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में दिया। तो कैसा भी धमकी आप दे लें, गीदड़ हमेशा धमकी देते हैं, ये हमारा मानना है। और आप गीदड़ों में सबसे वाहियात गीदड़ हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान के पीएम बन गए हो क्योंकि शरीफ खानदान की आप उनके भाई लगते हैं। तो शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। गीदड़ क्या धमकी देंगे। मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में हुए कार्यक्रम में शरीफ ने कहा, दुश्मन, जब दुश्मन कह रहे हो तो क्या सबक सिखाओगे। अपनी छाती पीट लोगे
रुदाली गैंग खोल लोगे, इसके सिवा ज़्यादा इससे कुछ कर नहीं सकते। तो पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। जब हमने छीन लिया तो आपने क्या कर लिया, ये भी तो बताओ। क्या बिगाड़ लोगे? आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की, अब 3 महीने से यही राग गा रहे हो कि कोशिश की। हमने तो रोका है पानी, और डंके की चोट पर रोका है, और हम इंतजाम कर रहे हैं आपकी तरफ। इन नदियों का पानी एक बूंद नहीं जाने देंगे, आने वाले भविष्य का इंतजार करो। तो आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो शरीफ ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकने की कोशिश करता है तो सिंधु जल संधि का उल्लंघन कहाँ हो रहा है? संधि ही समाप्त कर दी गई है, तो जो चीज समाप्त कर दी गई हो उसका उल्लंघन कैसा? हम सिंधु जल संधि को निरस्त कर चुके। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा, हिंदुस्तान दे चुका है। पाकिस्तान पीएम ने आगे कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। वो तो सबकी लाइफलाइन होती है, पूरे विश्व में पानी लाइफलाइन है, आपकी कोई स्पेशल नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करता। तो हमने तो समझौता ही रद्द कर दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या करेगा इसके अंदर? तो बिलावल भी भारत को, बिलावल एक भौंकने वाला इंसान है। भले ही वो भुट्टो का बेटा हो, उनकी माँ बहुत संजीदा महिला थी, और उनके नाना को इसी पाकिस्तान ने फांसी पर चढ़ा दिया था, और उसी का वो मुआवजा मंत्री बनकर भुगत रहे हैं। और इसीलिए जो उनकी माँ का कत्ल किया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तो आपके पिता भी इसीलिए राष्ट्रपति हैं। वो मुआवजा है आपके परिवार को, लियाकत नहीं है, किसी खासियत की वजह से नहीं है। तो सोमवार को दिए बयान में बिलावल ने कहा था, अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो करके देख लो, जंग करो जंग, और फिर देखो कैसे पाकिस्तान का मटिया मेट हो जाता है। तो भुट्टो ने सिंध प्रांत की सरकार के कार्यक्रम में कहा, मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप मान रहे हो, नहीं तो आप जैसे वाहियात बकवास करने वाले लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमें नुकसान हुआ है। तो आपने माना तो सही, आपका नुकसान हुआ है, तो लड़के क्या ले लोगे? धनिया? अरे धनिया लोगे क्या? तो हमें एकजुट होकर आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। तो हो जाओ एकजुट, किसने मना किया? कोई बाजू थोड़ी पकड़ रखी है आपकी कि आप एकजुट ना हो जाओ। अब वैसे भी आपके देश के सारे आतंकवादी आपको समर्पित हैं, हो जाओ। पहले क्या एकजुट नहीं है जो अब एकजुट हो जाओगे? तो भुट्टो ने दावा किया था कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में सक्षम है। तो करो जंग, हमारा पूरा खुला निमंत्रण है आपको। जब आपके मन में आए जंग कर लेना, और फिर उसके नतीजे भुगत लेना। तो 48 घंटों में 3 नेताओं ने भारत को धमकी दी है, जो गीदड़ धमकी सिद्ध हो रही है। सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर पिछले 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए हैं। ये गीदड़ धमकियों से कुछ नहीं होता। और आर्मी चीफ मौलाना मुनीर, घटिया, वाहियात, कमीना टाइप का आदमी। तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो नाकाबिल आदमी है, जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है। वो बात ठीक है कि उनकी माँ बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने शिमला समझौता किया था। तो 3 पाकिस्तानी नेताओं की भारत को धमकियां जो हैं वो ये हैं
कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी पर कोई बांध बनाता है, बना रहे हैं हम भाई, तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। आप 100 मिसाइल भेजें, हम तक पहुंचेगी तब ना, उनको रास्ते में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान की जनता में ताकतवर है, वह भारत से जंग भी लड़ सकती है और सभी 6 नदियां वापस भी ले सकती है। कैसे लोगे? हमारे इलाके में आके लोगे क्या? तो गोली मारकर ढेर कर दिया जाएगा। बुड्ढो, जो ये लंबी जुबान से बकवास करते हो, इसका कोई अर्थ है नहीं। और सिंध में सरकारी कार्यक्रम में 11 अगस्त को ये बोला है और 12 अगस्त को शहबाज शरीफ ने बोला है, दुश्मन ने अगर पानी रोका तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो पानी तो हमने रोक रखा है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो पाकिस्तानी पीएम बोले हैं, दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, ज़िंदगी भर याद रहने वाला सबक सिखाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? ये बड़बोले जो लोग हैं, ये जो बकवास करने वाले, भौंकने वाले लोग हैं, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं? तो पाकिस्तान को ऐसी बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए या बकबक करना चाहिए? तो पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे बयान देकर अपनी नाकामी छुपाते हैं और अपनी बड़ाई करते हैं। खुद ही मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ करने लग जाते हैं। तो पाकिस्तान ही नहीं चाहता कि क्षेत्र में शांति कायम हो, ये बात बिल्कुल उचित है। पाकिस्तान इसी दम पर देश चलाता है कि शांति स्थापित ना हो जाए, गलती से भी अशांति बनी रहे। इसीलिए आतंकवादियों को कश्मीर के रास्ते घुसपैठ कराने की प्रतिदिन कोशिश करता है और उसके आतंकवादी हमारी भारतीय सेना ढेर कर देती है, गोलियों से भून देती है उनको। तो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता दरअसल है क्या? तो सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान की है। सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में निवास करते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया था। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई थी। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच दस्तखत सिग्नेचर हुए। इन्हें इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है। तो भारत ने इस समझौते को रद्द कर दिया है। तो भारत ने पहलगाम 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 वर्ष पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। इस आतंकी हमले में 26 लोग भारतीय मारे गए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा। तो सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी और सिंधु जल संधि में इसके 2 हिस्से किए गए। पूर्वी नदियां 20% पानी, सतलुज, व्यास और रावी में 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी है। ये सारा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। इसका पानी पाकिस्तान में
नहीं जाने दिया जाता। पश्चिमी नदियाँ जिसका 80% पानी है, झेलम, चिनाब और सिंधु, तो 13.5 करोड़ एकड़ फिट पानी है, ये पाकिस्तान में जाता है। भारत इसका बेहद सीमित मात्रा में इस्तेमाल करता है। और विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी के मुताबिक संधि से पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा था, लेकिन फिर भी भारत ने 1960 में ये सोचकर हामी भरी थी कि उसे पानी के बदले शांति मिलेगी। लेकिन संधि लागू होने के 5 साल बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। ये सिलसिला लगातार जारी है। अब भारत का कहना ये है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं होगी। अब पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आती तो उसको समझाने के कई तरीके भारत के पास हैं। और भारत की जो शक्ति है, जो भारत की सैन्य शक्ति है, उस विषय में पाकिस्तान को भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारी मिलिट्री, हमारी नौसेना, हमारी जल सेना, हमारी स्थल सेना इतनी सक्षम है, अगर चाहे तो मात्र 72 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा सकती है। परंतु हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं और अपने पड़ोसियों से बनाकर रखने में विश्वास करते हैं। तो पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के 8 घरों की गैस सप्लाई रोक दी। अब ये छुटभइये टटपूंजिए टाइप के काम कर रहे हैं। लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर ना देने के निर्देश दिए हैं। मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों में गैस सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को सिलेंडर ना बेचें। तो ये टुच्चे, लुच्चे, टटपूंजिए ये यही काम कर सकते हैं। जो बायलैटरल देश होते हैं उनके बीच में इस तरह के टुच्चे काम नहीं किए जाते। परंतु पाकिस्तान तो ऐसा देश है जहाँ ना कोई विरासत है, ना कोई उनकी एथिक्स है, ना उन्हें कोई रिश्ते निभाने आते हैं, और उन्हें सिवा नफरत के भारत से उनको ईर्ष्या होती है। इसीलिए वो बार बार वो भेजते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ विदा लेते हुए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।